दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग एलिजाबेथन एज का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से पहले हम लोग द एज ऑफ रिवाइवल और द एज ऑफ चौसर पे डिस्कशन कर चुके हैं। उस पर 2 वीडियो अभी अपलोड है और आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे द एज ऑफ एलिजाबेथ। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से बन सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा यह चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों द एज ऑफ एलिजाबेथन को हम बोल सकते हैं कि द एज ऑफ चौसर भी बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपका लेसन है। ये थोड़ा सा इसमें 2-3 वीडियो आएंगे और अच्छा से पढ़ना है। इसमें वर्क्स का भी थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब जो आपका द एज ऑफ एलिजाबेथ है वो जो आया ना, तो याद रखिएगा लास्ट ट्यूडर मोनार्क इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के जो सबसे अंतिम ट्यूडर राजा थे ट्यूडर डायनेस्टी के, उनके शासनकाल के बाद आता है द एज ऑफ एलिजाबेथ या एलिजाबेथन एज भी बोल सकते हैं। द एज ऑफ एलिजाबेथ आता है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि एलिजाबेथ से पहले किस डायनेस्टी का शासन था, तो ट्यूडर डायनेस्टी था। ठीक है। अब दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज रूल्ड फ्रॉम 1558 टू 1603। दोस्तों जो क्वीन एलिजाबेथ आपकी फर्स्ट हैं जिन्होंने शासन किया था 1558 से 1603 तक 45 ईयर्स। दोस्तों इसे हम इंग्लिश का गोल्डन एज मानते हैं। यह जो पीरियड है आर्ट्स लिटरेचर साइंस के परिप्रेक्ष्य से, साइंस के लिहाज से बहुत ही एक उत्कृष्ट सेशन था, पीरियड था। इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश द एलिजाबेथन एज। तो याद रखिएगा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के जो पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश। दोस्तों इनके मृत्यु के बाद 1603 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद राजा बनते हैं जेम्स फर्स्ट। तो द पीरियड ऑफ जेम्स फर्स्ट फ्रॉम 1602 टू 1650, 1603 टू 1625, 1625 तक, 1603 से 1625 तक इनका शासन होता है जेम्स फर्स्ट का। इज समटाइम्स कॉल्ड द जैकोबियन पीरियड। तो याद रखिएगा मेन पॉइंट ये है कि जो जैसे ही एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु होती है 1603 में, तो वहाँ से कुछ लोग ऐसा भी मानना है कि वहीं से जैकोबियन पीरियड शुरू हो जाता है। जेम्स फर्स्ट का जो शासनकाल शुरू होता है 1603 में, वहीं से आपका शुरू हो जाता है जैकोबियन पीरियड। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि इट वाज अ गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। तो दोस्तों जो आपका एलिजाबेथन एज है जो 1550 से लेकर 1625 तक चला, इसे हम गोल्डन एज मानते हैं ड्रामा का। और ख़ास करके इसमें जो आपके शेक्सपियर हैं, इनके जो प्लेज हैं बहुत ही मतलब उच्च शैली के हैं। और इस पूरे सेशन में, पूरे पीरियड में सिर्फ शेक्सपियर का ही बोला बाला रहा। दोस्तों इसमें आपको यूनिवर्सिटी विट्स के भी बारे में पढ़ना है, तो आगे हम उसको भी कवर करेंगे। तो याद रखिएगा इट वॉज अ गोल्डन एज ऑफ ड्रामा इंग्लिश दोनों ही पीरियड से। इसके बाद आपका पोइट्री है, नई नई चीज़ें इसमें आती है पोइट्री में। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजाबेथन एज के जो फेमस राइटर्स हैं, जिनके वर्क्स जितने भी वर्क्स हैं लगभग उनका नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वर्क्स पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। और कुछ ऐसे भी राइटर हैं जिनके वर्क्स का भी डिस्कशन करना पड़ेगा, जैसे आपके शेक्सपियर हो गए, तो इनके वर्क्स के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो इसके जो फेमस राइटर है उसमें है आपका सर फिलिप सिडनी। कौन है दोस्तों? सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, रोगर एस्कैम, रिचार्ड हुकर, क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर। तो दोस्तों हम लोग इनको बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। हम लोग इस पीरियड के लिटरेचर का भी अध्ययन करेंगे, कौन सी ट्रेंड्स चल रही तो उसको भी देखेंगे और शेक्सपियर को फुली पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो आपका द एज ऑफ एलिजाबेथ है, डिटेल्ड नॉलेज आपको मिलेगा, इसके 2-3 वीडियो आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका द एज ऑफ एलिजाबेथ है वह लिटरेचर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा एज था, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, जो आपका फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है। तो दोस्तों अभी हम चर्चा करेंगे लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज। दोस्तों एक नाम आप याद रखिएगा, राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बिहार एसटीटी में गर्डुबल के बारे में पूछ चुका था, तो उम्मीद है कि अब इसको पूछे राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। दोस्तों यह एक आपका कॉमिक प्ले है। सवाल बन सकता है कि ये क्या है, कॉमिक प्ले है कि रोमांटिक प्ले है? तो राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर इज अ कॉमिक प्ले। दोस्तों इट फर्स्ट कॉमेडी टू बी रिटन इन इंग्लिश, यह पहला कॉमेडी है। राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर को फर्स्ट कॉमेडी मानते हैं जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। यदि आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सा है, तो है आपका राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। किस शैली में लिखा गया है? तो वह एक कॉमिक प्ले है और लिखा गया है निकोलस उडाल। दोस्तों राइटर का भी नाम हम नहीं भूलेंगे, निकोलस उडाल। निकोलस उडाल, यहां पे होगा आपका निकोलस उडाल। तो इसको लिखा गया है निकोलस उडाल के द्वारा, जो आपके यहाँ पे अब फर्स्ट कॉमेडी को लिखे थे, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी को। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ पाए। दोस्तों जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, जो प्रोटैगनिस्ट है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले, वो है आपका राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। दोस्तों ये क्या होता है? इज अ वेल टू डू डॉल्टिस यंग मैन, यह एक प्रसिद्ध जाना माना समृद्ध डॉल्टिस यंग मैन होता है, हु ब्रेक्स, जो डींग हाँकता है, अबाउट हिज ब्रेवरी, अपने बहादुरी का डींग हाँकता है। दोस्तों यह ब्रेवरी क्या है आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है या नाउन है, जरूर बताइएगा। बट एक्ट लाइक अ कवार्ड, लेकिन एक डरपोक जैसा कार्य करता है, एक्शन करता है जब उसको एक्शन करने के लिए कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका प्रोटैगनिस्ट का नाम याद रखिएगा। दोस्तों ये जो आपका प्ले है राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, जो निकोलस उडाल के द्वारा लिखा गया है, यह फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है। तो यह दिखाता है, शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लासिकल प्ले राइट्स, एक क्लासिकल प्ले राइट्स का जो प्रभाव है उसको दिखाता है, जिसका नाम है प्लेटूस एंड टेरेंस। याद रखिएगा, प्लेटूस एंड टेरेंस जो प्ले राइट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस दिखाता है आपका राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। तो अब इसके बाद हम आपका फर्स्ट ट्रेजेडी की चर्चा करेंगे। सवाल दोस्तों जो बन सकता है वो आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट कॉमिक प्ले इन इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय निकोलस उडाल। तो फर्स्ट इंग्लिश प्ले जो आपका है, ड्रामा है, वो आपका है राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी की, जिसका नाम है गर्बुडक। दोस्तों ये आपके बिहार एसटीटी में पूछ चुका है, जिसका नाम है गर्डुबक। दोस्तों इसे हम कहते हैं फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। तो दोस्तों आपका जो गर्डुबक है, यह आपका फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। दोस्तों अब ये भी आपको जानना है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों जो आपका गर्बुडक है, जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, यह लिखा गया है थॉमस नॉर्टन। याद रखिएगा, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले। थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले। दोस्तों ये जो आपका गर्डुबक है, इसको 5 एक्ट्स में लिखा गया है। कितने एक्ट्स में? 5 एक्ट्स। जो आपका शुरू का 3 है उसको लिखा है थॉमस नॉर्टन ने, और लास्ट के जो 3 एक्ट्स है उसको लिखे हैं, लास्ट के जो 2 एक्ट्स हैं उसको लिखे हैं आपके थॉमस सैकविले। तो यहाँ पे आप पॉइंट आता है कि गर्डुबक वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड इट वाज रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। द फर्स्ट
3 acts is written by Thomas Norton and the last 2 acts are written by थॉमस सैक्विले। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अब दोस्तों ये जो आपका प्ले है फॉलोज अनुसरण करता है सोफिस्टिकेटेड ट्रेजिक मॉडल्स, किसका? स्नेका। तो स्नेका का जो मॉडल है ट्रेजिक लिखने का उसको फॉलो करता है। दोस्तों इसको लिखा गया था 1550 से 1560 के बीच में इसको लिखा गया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको पहली बार परफॉर्म किया गया, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1561, 1561 में इसको पहली बार परफॉर्म किया गया, प्रदर्शित किया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ पॉइंट्स लेते हैं इस एज के। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एलिजाबेथन लिरिक्स की। तो दोस्तों एलिजाबेथन लिरिक्स में आपको मिलेगा कि ड्रामा के बाद लाइरिक पोइट्री वाज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी जेनर ऑफ दिस एज। तो एलिजाबेथन एज की जो लिरिक पोएट्री थी वह दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट साहित्यिक शैली था कविताओं को लिखने का। अब दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें, जैसे जो आपका लिरिक्स पोएट्री की विशेषता क्या होती है, तो फ्लुएंसी, स्वीटनेस एंड मेलोडी। फ्लुएंसी, स्वीटनेस एंड मेलोडी were some characteristics of Elizabethan lyric poem। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एलिजाबेथन लिरिक पोएम की विशेषता क्या है, तो है आपका फ्लुएंसी, स्वीटनेस एंड मेलोडी। और इट वाज फर्स्ट बिगुन विथ द इफर्ट्स ऑफ वेट एंड सॉरी। दोस्तों यह सबसे पहले आपके जो एक थॉमस वेट हैं और सरे हैं, इन्हीं लोगों के प्रयास से यह इंग्लैंड में शुरू हुआ। और ये लोग पेट्राकन के जो लाइरिक्स पोएम है उसका ये लोग नकल किए थे। लिरिक्स पोएम का क्या किए थे? नकल किए थे। और पेट्राकन का ये लोग अनुसरण किए थे। पेट्राकन जो है वह इटली के हैं। आगे बढ़ते हैं हम, भागिए बाबू। अब देखिए यदि हम उस समय के जो फेमस लिरिक्स पोएट थे उसकी बात करें तो वो थे आपके स्पेंसर, डेनियल, ड्राइटन, ब्राउने एंड ड्रमॉन्ड। दोस्तों यदि बात करें कि लाइरिक्स की सबसे बड़ी रचना कौन सी है, हाईएस्ट रैंक की रचना कौन सी है, तो है आपका स्पेंसर्स का फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन। याद रखिएगा यह एक बहुत ही बेस्ट रचना है। दोस्तों इस रचना पे हम लोग एक स्पेशल पॉइंट का मतलब एक स्पेशल वीडियो आएगा जो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो लिशिदास से पूछा था सवाल कैरेक्टर के बारे में, तो आपका फेरी क्वीन से भी आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही। जो आपका एलिजाबेथ है इसका 2-3 वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस।